आज की कहानी रशीद की है। रशीद ने किस तरह से बर्दाश्त किया। रशीद सऊदीया में जॉब करता था। छुट्टी घर आया तो घर वालों ने कहा कि बेटा तुम्हारी शादी कर दें। घर वालों के कहने पर उसने शादी कर ली, निकाह हुआ, रुखसती हुई और दुल्हन कमरे में आ गई। रशीद कमरे में पहुंचा, दुल्हन को जाके देखने लगा। जैसे ही घूंघट उसका उठाने लगा तो दुल्हन ने आगे से हाथ से झटक दिया, हट जाओ, मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं किसी और की अमानत हूं। रशीद ने कहा ये क्या कह रही है। तो उसने लड़की से पूछा क्या बात है। वो समझा शायद ये डर गई है इसलिए इस तरह से बात कर रही है। तो लड़की कहती कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, आपसे शादी तो मैंने मजबूरी में कर ली है। अब मैं आपके निकाह में हूं, बस यही है, मुझे हाथ नहीं लगाना, नहीं तो मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। लड़की कहती है कि मैं आपके निकाह में जरूर हूं, लेकिन मैं अमानत किसी और की हूं, मुझे हाथ नहीं लगाना। अगर आपने जबरदस्ती भी की तो तब भी आप मुझा जिस्म तो हासिल कर लेंगे, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं हासिल कर सकते। रशीद वहीं से पीछे हटा और उसने जाकर वजू किया। वजू करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज पढ़ रहा है, नफल अदा कर रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है कि यार मेरे रब, तूने मुझे जिस मुश्किल में डाला है तू ही इसी से निकालेगा। और दूसरी तरफ जो उसकी बीवी है, उसको उसके आशिक का फोन आता है। फोन पर पूछता है कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, मजबूरी में तुमने कुछ कर तो नहीं लिया उसके साथ। वो लड़की कहती है कि नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बड़ा साईं बंदा है, नमाज पढ़ रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो बंदा शरीफ है ना, बोलता नहीं ज्यादा, उसको साईं कहते हैं। लेकिन रशीद जो था वो बहुत ही नेक और पाक दामन शख्स था। उसके लिए अल्लाह ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। अब ये शादी हो गई, अगला दिन आ गया। लड़की के घर वाले जो हैं लड़की को लेने के लिए आए हैं, तो शौहर साथ नहीं गया। लड़की चली गई है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन तक वो लेने नहीं गया। तीसरे दिन उसकी सास का फोन आता है, बेटा तुम अपनी बीवी को लेने नहीं आए। वो कहता है कि मैं थोड़ा सा मसरूफ था, कल आऊंगा। अगले दिन जाता है, फ्रूट वगैरह लेके जाता है, उधर उसको देता है जाके घर वालों को, कोई बात नहीं करता, हंसते हंसते सारी बातें बीवी को वापस ले आता है। और इसी दौरान बीवी जो है शौहर के सामने ही अपने आशिक के साथ भी बातें कर रही है। उसके साथ हंस हंस के बातें करनी। उसी बेड के ऊपर शौहर सो रहा है, उसी बेड के ऊपर वो बैठ के बातें भी कर रही है, दिन में कभी छत पे चढ़ के कभी कहीं, लेकिन शौहर ने किसी को नहीं बताया। लेकिन पहली रात ही शौहर के जहन में एक ख्याल चल रहा था। उसके दोस्त कहते थे कि ये तो चंद दिन नहीं चल सकेगा, ये थक जाएगा, जाते ही जाके बिल्ली मार लेना, अगर बिल्ली ना मरी तो समझो तेरी जिंदगी खराब है। अब वो ये बातें सोचता रहता था कि इनका मतलब क्या है। अगर आपको पता है तो आप भी जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, बिल्ली मारने का मतलब क्या होता है। और अक्सर ओवरसीज जो होते हैं ना, इनके साथ इस तरह के धोखे हो जाते हैं कि वो आते हैं, जब शादी होती है तो बीवी के कहीं ना कहीं चक्कर होते हैं, या फिर वापस चले जाते हैं तो फिर भी इस तरह के कई मामलात में गिरफ्तार हो जाते हैं। अब जिंदगी चल रही है, ये शख्स बीवी को कुछ नहीं कहता। बीवी बड़ी हैरान है। एक दिन उसे कहती कि आपको मुझे देख के कुछ नहीं होता। वो कहता कि मुझे तुम्हें देख के क्या होना है, तुमसे शादी से पहले भी मैंने जिंदगी गुजार ली है और मैं अपने लंगोटे का पक्का हूं। ये नहीं समझना कि तुम मेरे सामने हो तो मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे मेरा अल्लाह पाक इसका सिला देगा। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी इज्जत के ऊपर कोई हर्फ ना आए। जो तुमने करना है करो, लेकिन मेरी इज्जत पर हर्फ ना आए। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुमने ही करना है जो करना है, ये फैसला तुम्हारा है जो तुम मुझे सुना रही हो। औरत खामोश हो गई। चंद दिनों के बाद रशीद के एक दोस्त की कॉल आती है कि तुम्हारी बीवी फलां होटल में किसी अजनबी शख्स के साथ बैठी है। रशीद कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो घर में होगी। फोन बंद करता है, घर में देखता है बीवी नहीं मिलती। गाड़ी निकालता है, उसी जगह जाता है जो एड्रेस उस दोस्त ने बताया था। क्या देखता है कि बीवी एक अजनबी लड़के के साथ चाय पी रही है, बातें कर रही है हंस हंस के। ये जाकर बीवी को बुलाता है, वहां पर कोई बात नहीं करता, खामोशी से बीवी को लेता है, गाड़ी में बिठाता है, घर आता है, कमरे में लेके जाता है। जैसे ही कमरे में पहुंचता है, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे के ऊपर आता है। पांचों की पांचों उंगलियां छप जाती हैं। अब बीवी को कहता है कि देखो मेरी बर्दाश्त से ज्यादा हो गया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी इज्जत के ऊपर हर्फ ना आए, तो अब तुम बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने घर चली जाओ, तलाक तुम्हारे पीछे आ जाएगी। बीवी को भेज देता है। अब बीवी जो है वहां जाकर एक नया ड्रामा रचा देती है। वहां जाकर क्या कहती है कि ये शख्स कभी बाप नहीं बन सकता, इसके पल्ले ही कुछ नहीं है। अब रशीद खामोश है, उसने इसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों में बदनामी हो रही है, सब उसको अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, घर वाले भी इसी तरह से कि ये इसी वजह से शायद ये मामला हो गया, बीवी चली गई है इसकी। अब वो टेंशन में रहता था, डिप्रेशन में। रशीद की एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो दूसरे गाँव में रहती थी। अब बहन से भाई को देखा ना गया, तो बहन आई, भाई को कहती मेरे साथ मेरे घर चलो, चंद दिन वहां रहना, फिर वापस आ जाना। रशीद वहां जाता है और शाम को उसकी बहन ने अपने किसी रिश्तेदार के घर किसी फंक्शन पे जाना था, और उसी मोहल्ले में एक दर्जन थी जिसके पास उसके कपड़े थे। वो अपने बेटे को कहती है कि जाओ कपड़े ले आओ, मामू को भी साथ ले जाना।
अब बच्चा जो है वो कपड़े लेने जाता है, जाकर दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से औरत निकलती है। वो कहती है कि कपड़ों में तो अभी देर है थोड़ी सी, बेटा थोड़ी देर तक मिलेंगे। अब बच्चा होता तो शायद वो वापस भेज देती। जब वो देखती है कि इसके साथ एक बड़ा शख्स भी है तो दरवाजा खोलती है। उनके 2 कमरे होते हैं, एक कमरे में वो लोग रहते हैं और दूसरे कमरे में इनको बिठा देते हैं। अब ये बैठा देख रहा है, इसका उस लड़की के चेहरे पर नजर जाती है दरवाजे के बीच में से। इसको वो चेहरा बहुत ही प्यारा लगता है और लड़की इसी दौरान उठकर नमाज भी पढ़ती है और काम भी कर रही है, सारे मतलब खाना भी बना रही है, सूट भी देख रही है, सारे काम साथ साथ कर रही है। तो तकरीबन 40-45 मिनट ये वहां पर बैठा है। इसी दौरान इसने ये सारी चीजें देखी हैं। तो इसने लड़की की माँ को बुलाया और उसको पैसे देते हुए कपड़ों के कहा कि आप लोग घर में अकेले ही रहते हैं। अब इसके दिमाग में ख्याल चल रहा था कि ये लड़की जो है ना मेरी बीवी बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा, ये बड़ी नेक दामन और पाक सीरत लड़की लग रही है। ये ख्यालात चलते हैं और ये उसकी माँ से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर अकेले ही रहते हैं? वो कहती जी हाँ हम अकेले ही हैं, मेरी बेटी है, एक बेटा है, बेटा छोटा है वो कमरे में सो रहा है और मैं हूं, हम तीनों रहते हैं। तो कहता कि आप कैसे गुजारा करते हैं? कहती जिंदगी का गुजारा तो चल ही रहा है, लेकिन मेरी एक दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी बेटी जो है उसकी शादी किसी अच्छे घर में करा दे और मुझे एक बार अपने घर की जियारत करवा दे, मतलब उम्रा या हज करवा दे। इस शख्स ने कहा कि देखें माँ जी, मैं पहली शर्त को तो कुछ नहीं कह सकता कि पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन दूसरी की मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। तो वो औरत बड़ी हैरान होती है कि ये पहली मुलाकात है और मुझे उम्रा करने की पेशकश कर रहा है। अब ये जो रशीद था इसने क्या किया कि उनका नंबर ले लिया, नंबर लेके आ गया। इसने कहा ठीक है मैं जैसे ही सऊदीया पहुंचूंगा, मैं वहां जॉब करता हूँ तो मैं आपको उनको वहां से इन्विटेशन भेजूंगा उम्रे का, तो आप लोग आ जाना। घर जाता है, जाके इसके दिमाग में वही ख्यालात चल रहे हैं। एक दिन लड़की को फोन करता है, लड़की को फोन करके कहता है कि देखें मैं इस तरह से, मेरा नाम है, मैं वहां पर काम करता हूँ और मेरी शादी हुई थी, ये मामलात हुए थे इस तरह से, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम राजी हो जाओ तो तुम अपनी अम्मी से बात करो। लड़की कहती ठीक है मैं अपनी अम्मी से बात करूंगी। कुछ दिन गुजरते हैं, रशीद को कंपनी से कॉल आती है कि आप ना ऐसे करें कि वापस आ जाएं, यहाँ पर लेबर की कमी है, काम ज्यादा है, अगर आप फ्री हो गए हैं तो। अब फ्री था, बेगम जो थी वो छोड़ गई थी और कोई काम नहीं था, ज़हनी टेंशन चल रही थी। टिकट लेता है, वापस पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पर वापस पहुंचता है तो काम शुरू कर लेता है। फिर इसके दिमाग में ख्याल आता है कि अब उनको फोन करूं, पूछूं तो सही, और उम्रे का मैंने वादा किया था वो भी पूरा करना है। तो ये लड़की को फोन करता है सऊदीया से, फोन करके उससे पूछता है कि आपने अपनी अम्मी से बात की थी? लड़की कहती है मैंने अपनी अम्मी से बात की थी, लेकिन अम्मी कहती है कि आपके बारे में मार्केट से कुछ इस तरह की बातें पता चली हैं जो मैं आपसे नहीं कर सकती, आप अम्मी से बात करें। अम्मी को फोन दे दिया। उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा तुम्हारे बारे में इस तरह से बातें हो रही हैं, लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी पहली बीवी इस वजह से तुम्हें छोड़ गई है। लड़का कहता है माँ जी देखें मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट भी भेज दूंगा तो आप शायद यकीन ना करें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारे मामला कुछ और थे जिस वजह से ये सारा मामला चला है। अब अगर आप यकीन करें तो मैं ऐसे करता हूं कि आपके वीजे के साथ आपकी बेटी का भी और आपके बेटे का, तीनों का पास वीजा भेजता हूं, आप तीनों उम्रा करने आए, यहीं पर हम लोग हरम पाक में बैठकर निकाह कर लेंगे और आप उम्रा कर लेना। अब उसकी माँ जो है लड़की की वो हाँ कर देती है। उधर से लड़का अपनी बहन से बात करता है, उसकी बहन कहती भाई ये बात आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत ही खुददार से लोग हैं, मैं अगर कभी एक्स्ट्रा पैसे भी देती हूँ तो वो भी नहीं देते, तो आप अगर इनसे शादी कर ले तो हम लोग तो राजी हैं। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक पाक दामन पाक सीरत औरत है। अब इनके वीजे आ जाते हैं, ये सऊदीया चली जाती हैं। वहां पर ये रशीद जो है अपनी होने वाली सास को उम्रा करवाता है, वहीं पे बैठ के फिर इनका निकाह हो जाता है। अब ये इकट्ठे रहते हैं। इनका वीजा तकरीबन 6 महीने का था, विजिटर वीजा, 6 महीने वहीं रहते हैं। अब 6 महीने के दौरान जो लड़की थी वो हामला हो जाती है। अब लड़की बहुत खुश है कि मैं हामला हो गई हूँ। वहां से फिर ये वापस आते हैं, रशीद भी साथ ही छुट्टी लेता है, वापस आ जाता है। यहाँ पर आते हैं तो घर में रहते हैं, सब खुशियां चल रही हैं, एक दावत भी होती है वलीमे की भी, और रशीद के बाप बनने की खुशी भी चल रही होती है। सब दोस्तों को पता चल जाता है कि रशीद बाप बन सकता है, उस लड़की ने इल्जाम लगाया था। एक रात ये बैठे हैं, क्योंकि इसने अपनी दूसरी बीवी को बताया हुआ था कि इसकी पहले शादी हुई थी, ये मामला हैं, इसने अभी तक उसको तलाक नहीं दी। अब उसके जहन में ये चल रहा था कि कहीं वो वापस आ जाए तो ये मुझे ना छोड़ दे। उसने एक दिन इनसे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने जब उनके साथ नहीं रहना आप उनको तलाक क्यों नहीं देते? इसने कहा ठीक है मैं उसे तलाक दे दूंगा। रशीद ने एक पैगाम भेजा कि मैं आपको तलाक देना चाहता हूं, कॉल की। अब आगे से उस लड़की ने मैसेज जो भेजा व्हाट्सएप के ऊपर कि मैं आपकी गुनहगार हूं,
आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सब्र वाले हैं, अल्लाह ने आपको बहुत सब्र दिया है। मैंने आपकी इज्जत जो है वो खाक में मिला दी थी, और आज मैं बड़ी शर्मिंदगी से आपको बता रही हूं कि जिस शख्स के साथ मैं ये सब जिंदगी गुजारने के प्लान बना रही थी, वो शख्स मुझे चंद दिन इस्तेमाल करके छोड़ गया है। ना तो वो मुझसे शादी करना चाहता है, ना ही मेरे साथ है इस वक्त, और मैंने आपकी इज्जत भी खराब कर दी है। मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहती हूँ कि आप मुझे कभी तलाक ना दें। मैं आपके कभी भी सामने नहीं आऊंगी जिंदगी में। मैं कभी तलाक याफ्ता बन के जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं आपकी बीवी के तौर पर सारी जिंदगी खामोशी से गुजार दूंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी इज्जत पर दोबारा कभी कोई उंगली नहीं उठाएगा। मुझे आपसे जो चीजें सीखने को मिली वो बहुत ही आला दर्जे की थी। आपका सब्र, आपका बात करने का लहजा, आप बहुत ही आला दर्जे के मालिक हैं। उसने कहा ठीक है, अब ये दोनों मियाँ बीवी, जो दूसरी बीवी थी और रशीद इकट्ठे रहते हैं, इनको अल्लाह ने 3 बच्चे भी दे दिए हैं। रशीद अपने काम पर आता जाता है, और रशीद अपनी पहली बीवी को खर्चा भी भेजता है, बस उससे मिलने नहीं जाता। अब आगे क्या होगा अल्लाह जाने, लेकिन मैं यही कहूंगा कि रशीद साहब को उनके साथ रजू करना चाहिए, उनको अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बीवी है। ये रशीद की कहानी थी, और अल्लाह ताला आपके नसीब में जो भी लिखता है वो अच्छा ही लिखता है। जब भी आप सब्र करेंगे आपको एक अच्छा नतीजा मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।